पेंडिंग मॅच आहे बघा, यातून जो जिंकेल तो थेट सुपर 6 ला स्वर्गीय रामचंद्र मडवी. परंतु आता या पुढील जेवढे आयोजक आहेत बघा, पुढल्या वर्षी भारतदादांच्या वतीने जी स्पर्धा केलेली जाईल तिथे धावाने दंडित केलं जाणार नाहीये, चेंडूची पेनल्टी दिली जाणार आहे. आणि जेवढे आयोजक असतील ना, यापुढे ज्या स्पर्धा होतील ना, त्या आयोजकांना आम्ही सूचित करतो खऱ्या अर्थाने भारतदादांच्या वतीने की यापुढील आयोजक ज्या स्पर्धेमध्ये जर खेळाडू संघ उशिरा आला त्याला धावांची पेनल्टी न देता खऱ्या अर्थाने चेंडूंची पेनल्टी द्या, म्हणजे ते वेळेवर हजर राहतील. अगदी भारतदादा म्हात्रेंना देखील माहिती की उसाटणं अगदी शेजारीच तिथे शेवटच्या दिवशी कशा पेनल्टी लागल्या होत्या. 3 बॉलची पेनल्टी, 1 ओव्हरची पेनल्टी. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान या स्पर्धेमध्ये आपण सातत्याने पाहिलेत. आणि प्लेअर लेट आला तर तेवढ्याच खेळाडूंना त्यांना फक्त तुमच्या 8 जरी असतील तर मग 8 मध्येच खेळला. कारण अनिल डोपरी यांची सासूरवाडी बेलवली, त्याच्या 8च खेळाडू होते तरी 8 खेळाडूंनी त्या संघाला खेळवण्यात आलं होतं. म्हणजे जी पेनल्टीच्या ज्या मुभा आपण पाहतो, ज्या पेनल्टी देण्यात येतात त्याचं पालन जर झालं तर नक्कीच या संघांना देखील शिस्तबद्ध लागते. तो बिल्कुल चलते मैदान की तरफ जो मैच बैलेंस था, वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी और उनके खिलाफ खेल रही है टेम्बोड़े. आराध्या स्पोर्ट्स 11 टेम्बोड़े करण. पिछले साल योगेश मडवी सर इसी मैदान में बाइक लेकर आपने नाम पर इस सीजन क्या उस सीजन की शुरुआत की थी. वही बाइकरमैन करण और एक तरफ होंगे सबसे विध्वंसक बल्लेबाज प्रतीक, मुरबी टीम के सलामी बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सर्वेश. बॉलर तैयार. पहली गेंद बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गिरी, शरीर से थोड़ा सा दूर फेंका था. ऑफ स्टंप की जो लाइन थी वो बिल्कुल यॉर्कर सटीक बनाने का प्रयास किया गेंदबाज ने और पहली गेंद शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई. जिस तरीके से शिरडोन और डोंगरेजापाड़ा के बीच में पहला मुकाबला आपने देखा और पहली गेंद डॉट जैसे निकली थी, वैसे उसी तरह आराध्या स्पोर्ट्स टेम्बोड़े 11 टीम के गेंदबाज करण ने भी पहली गेंद यहां पर डॉट फेंकी है. ओवर द विकेट से तैयार. टैप करने का प्रयास, मिडॉन में फील्डर है राहुल, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं है. पहली 2 गेंदों के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास किया है गेंदबाज करण ने. बल्लेबाज प्रतीक के ऊपर, प्रतीक पाटिल और सर्वेश ठाकुर, ये आरंभिक जोड़ी. देखिए आप बड़े मंच पर जब खेलते हो ना तो आपके खिलाड़ी समय पर आने बहुत जरूरी होते हैं. आप ट्रैकर की बॉल है, मिस टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच, कोई चूक नहीं. ये पहला करारा झटका वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी टीम को. पर लौटेंगे बल्लेबाज 0 के ऊपर प्रतीक पाटिल. लगातार 2 गेंदें डॉट के लिए और उसका प्रेशर उनके ऊपर रहा और इस वक्त आउट होकर मैदान से बाहर. निराशावाद आई है पूरी तरीके से प्रतीक के खेमे में, प्रतीक के बल्लेबाजी से. आप देखेंगे नए बल्लेबाज आएंगे. प्रवीण करावकर, अभी अभी चर्चा की थी योगेश मडवी सर, 60 टीमें खेल रही है. 60 टीमें, इसका मतलब ये नहीं कि पहले को 1, दूसरे को 50, तीसरे को 25, चौथे को 25 और पांचवें और छठे को 25-25, बल्कि 1, 2, 3 ABC 30 में से पहले 3 टीमें होंगी जिसको 1,50,25 मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक और दूसरा हाफ होगा 30 टीमों का. 30 में से 3 रहेंगी, उनके लिए भी 1,50,25 और मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक. लाइन कितनी लाजवाब है देखिए. करण का यही जलजला है क्योंकि यही करण ने जब कल हमारे वाकड़ी जो टीम थी गांव की उनके खिलाफ भी दमदार परफॉर्मेंस दिया था. और योगेश मडवी सर वाकिफ है इस विकेट से. जिस सीजन की शुरुआत होती है, पिछले साल मेरे ख्याल से इस खिलाड़ी ने बाइक ली थी और वही करण अपना दमदार परफॉर्मेंस. आगे आना होगा बल्लेबाजों को, रन बनाने पड़ेंगे मुरबी टीम को. इस बार अच्छा शॉट है, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर खाली था जहां पर बटोरा चौका, पहला 4 रन. छत्रपती शिवरायांचे हे संगीत तुम्ही ऐकलत. जबरदस्त संगीत डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून. ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय. हे शिवरायांचे संगीत डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून तुम्ही सातत्याने ऐकत असता. तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्बोड़े जो टीम है वो काफी हमारे महागुरु, इनके वो 4 रन. नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं सर्वेश ठाकुर.
छोटे का जिस तरीके से हम सोनिया पावशे को देखते हैं, जिस तरीके से वल्लभ के अमन को देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज और खेलने का अंदाज भी इस बल्लेबाज का इसी तरह है। अभी अभी हमारे अग्रहृदय सम्राट लोकनेते दिबा पाटिल साहब, इनका संगीत भी आपने सुना। और हम बार बार कहते हैं जब ये नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार होगा पूरी तरीके से, जब विदेशी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जब उनके कानों के ऊपर आवाज सुनाई देगी वेलकम टू दिबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई, तो हमारे आगरी समाज का कितना बड़ा गौरव होगा। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं संगीत डीजे नितिन सुनाते हुए। और यही सर्वेश जो बल्लेबाज है जिन्होंने अब वो मैदान नहीं रहा काल भैरव चिंचपाड़ा का, जहां पर मुरबी के ओर से खेलते हुए आपने करियर की शुरुआत की थी। क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी सर्वेश ने। करण बेहतरीन ऑलराउंडर, 3 गेंदें बैटर लाइन से फेंकी थी, लेकिन यह चौका बटोरा। इस बार भी लाइन अच्छी है, लगातार ऑफ स्टंप की लाइन रखी। इसी के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 4 रन मुरबी टीम। तर यानंतर जे लढत असणार आहे बघा, रनशी 11 जे भैरवदेव रिटगर क्रिकेट संघ विपक्ष आई गावदेवी सायरा 11 बुरदुल या दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही प्रथमतः इथे सूचित करत आहोत। स्पर्धेमध्ये आता चेंजिंग केलेलं आहे बघा, आमच्या ऑर्गनायझर कमिटी भारतदादा रुपेशने आम्हाला सूचित केलेलं आहे। यानंतर येणारे जे संघ आहेत त्या संघ, एखादा संघ जर उशीर आला त्या संघाला धावेने अर्थात रन्सने खऱ्या अर्थाने दंडित न करता चेंडूने दंडित केले जाईल, अर्थात चेंडूंची पेनल्टी दिली जाईल। याची मात्र दक्षता, याची नोंद खऱ्या अर्थाने पुढील संघाने घ्यायची आहे। तत्पूर्वी वलूया रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे। धन्यवाद महागुरु। बिल्कुल योगेश पड़वी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी मेहनत लेते हैं, उनके गांव की टूर्नामेंट हो, इस विभाग की टूर्नामेंट हो, चाहे पनवेल प्रीमियर लीग हो, कि टीमों को, ग्रामीण की टीमों को पार्टिसिपेट करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान। और इस सीजन की शुरुआत ही इस अमदार ट्रॉफी भारत दादा मात्रे एंड कंपनी पूरी तरीके से उनको भी सहयोग करते हुए आज मेगा फाइनल का दिन है। चलिए पहले ओवर में रन बने, 4 गेंदबाजी में परिवर्तन। नए गेंदबाज राहुल गड़गे राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सर्वेश पिछली 6 की 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े थे और ये बाहरी किनारा लगा था, कैच लेना चाहिए था उत्तम को, थोड़ी सी लूज फील्डिंग, गेंद सीमा पार, 4 रन। धन्यवाद डीजे बालातरे भादवड़ बी टीम के कप्तान, उनके ओर से इस अमदार ट्रॉफी के लिए शुभकामना। चूंकि ऑल टाइम शुभकामनाएं उनकी हमेशा रहती है, उनका भी हम स्वागत करें यूट्यूब के जरिए। मैच का आनंद ले रहे हैं बाला, आपका भी हम स्वागत करेंगे। बॉलर राहुल तैयार, बेहतरीन गेंद थी। इस बार क्रॉस पैडेड खेला था, लाउड अपील की गई थी, लेकिन अंपायर का कहना है कि ये थाई पैड पर लगकर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई है, उसकी वजह से उन्होंने नॉट आउट का करार दिया। पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, फील्डिंग अप हटाई दी गई है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, ये 38 सर्कल ऑफ साइड के खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ये ऑन साइड की व्यू रचना, बैकफुट पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, शॉट फाइन लेग, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये 38 सर्कल की अंदर की व्यू रचना। स्लोवर वन किया था इस गेंद को, विकेट कीपर ने इस मर्तबा गलती की और ये कैच ड्रॉप। उसके साथ अगर आप चुस्तीले रहते तो आपको रनआउट का भी मौका मिल सकता था। और सर्वेश, ऐसा लग रहा था उन्हें कि ये कैच पकड़ा है विकेट कीपर ने, लौटे थे, लेकिन एक समय विकेट कीपर का वो ध्यान नहीं था, जिसके चलते सर्वेश को मिला है जीवनदान। यानी कि जीवनदान कितना महत्वपूर्ण होता है ये हर एक टीम जानती है। ये लीजिए जले पे नमक, सीधा ओवर पिच बॉल के ऊपर किया कड़ा प्रहार और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये सर्वेश के बल्ले से धमाका चरण। दिबा पाटील साहेबांचं संगीत ऐकलत अग्रहृदय सम्राट कित्येक वेळा खासदार आमदार असताना देखील स्वतःचा स्वार्थ न बाळगता संपूर्ण आयुष्य शेतकऱ्यांसाठी दिला असे प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी दिबा पाटील साहेबांचं हे संगीत ऐकलत। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का इरादा जरूर था, स्लोवर गेंद किया, गति में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। महागुरु आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के रुद्र प्रताप सिंह यानी कि आरपी सिंह, उनमें भी वो कला थी कि जब वो गेंदबाजी करते थे अलग अलग वेरिएशन उनकी गेंदबाजी में रहते थे और ये सम्मिश्रित गेंदबाजी आपकी रहना बहुत जरूरी होता है।
हालात को ऐसा ना होने दी कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात भी हार जाए। और ये बेहतरीन वापसी गेंदबाज राहुल की। इस बार हवाई अल्लाह की आए, ऊंचाई बहुत है लेकिन क्या वो लंबाई भी माप पाएंगे? और सीधा गेंद जाएगी फेंस में 6 रनों के लिए। जबरदस्त यहां पर छक्का देखने को मिला और इसी 6 रनों के साथ दूसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है और टोटल रन संख्या पहुंची है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन प्रति ओवर की बात करेंगे। 10.00 के रन रेट से यहां पर खेल रही है पहले हाफ में बल्लेबाजी करते हुए वाईसीसी हर्षली 11 जय दुर्गा मुर्बी। अभी अभी आपने देखा कि मंच के ऊपर विश्वास पाटिल मैन फ्रॉम तोंडरे, एक मशहूर बल्लेबाज, आज 40+ ऑल इंडिया ओपन, फिर चाहे वो ग्रामीण हो, तालुका हाफ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया ओपन की टीम है, हमेशा अपना दबदबा कायम रखते हैं और आज मेहमान की भूमिका में इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए हमेशा भारत शेड के ऊपर उनका प्यार रहा है और जब भी इस मैदान के ऊपर टूर्नामेंट खेली जाती है उनका काफी अच्छा सहयोग रहता है। विश्वास जी पाटिल, आपका स्वागत। महागुरु, उनके जमाने में अगर मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक होती ना तो आपको तो पता है कि वहां पर कितनी लाइन लगती, इतने सारे अवार्ड उनके नाम पर है। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में खेल दिया है, वहां पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी डीप में आकर राहुल गड़गे गेंद को उठाए, फील्ड करे, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद फेंके, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसी 1 रनों के साथ छोर बदले बल्लेबाजों ने 1 रनों की मदद से वाईसीसी हर्षली 11 जय दुर्गा मुर्बी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। पहला विकेट जल्दी गिरा 0 के ऊपर, उसके बाद 2 मौके मिले बल्लेबाज आप सर्वेश को और ये अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार हवाई अल्लाह की आए, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छोटी बाउंड्री है, उसका मिलेगा फायदा। सर्वेश का छोड़ा हुआ क्या चले पे नमक, गेंद सीमा पार, दैट्स मैक्सिमम 8 रन। यहां पर संगीत सुना, हाय जुना तो सोना, विश्वास पाटिल तोंडरे गावचा, इनकी आवाज, इनकी ये संगीत आपने सुनी। बढ़िया बल्लेबाजी, फुल टॉस बॉल लेकिन पूरी तरीके से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन वहां पर मिलेगा, दूसरे का प्रयास कर रहे थे। ओ ये कंप्लीट हो सकता था, कंप्लीट हो सकता था, बीच तरफ गए लेकिन फिर वापस सर्वेश क्यों मुड़े, शायद ध्यान नहीं था प्रवीण करावकर का, उसके चलते उन्होंने ये वापिस भेज दिया कि जोखिम नहीं उठाना चाहते। यस, शायद अंपायर की तरफ कुछ मांग कर रहे थे लेकिन अंपायर अपने निर्णय से ठाम है वहां पर। बिल्कुल डकआउट, ये अंपायर सूचना देते हुए कि अगर रिव्यू लेना है तो आप लीजिए, खिलाड़ी मैदान में डकआउट से कोई इशारा नहीं करेगा, ये रूल्स यहां पर अंपायर बताते हुए। फुल टॉस बॉल आगे आकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, फिर से एक बार डीप स्क्वायर में खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे 1 रन, गुड फील्डिंग, गुड थ्रो, 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 29-29 रन। विकेट कीपर के हाथों में महागुरु योगेश मडवी सर गेंदें ठीक से लपक नहीं रही है, शायद एक वजह होगी कि आप ग्लव पहन कर रही है, कीपिंग कर रहे हो, उसकी वजह से कहीं भी दिक्कतें आती हो, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आप देखते हैं कि जब वो गेंद होती है जहां पर ग्लव पहनना जरूरी होता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कभी कभी कैच छूटने के चांसेस ज्यादा बनते हैं और कहीं ना कहीं वो गलती हुई थी तो उसको सुधार लाना भी बहुत जरूरी होगा। टीम की टोटल रन संख्या है 1 रनों की मदद से 29 रन, पिछले मुकाबले में रन बनाए थे 47, आसानी के साथ शिरडोन टीम ने वहां पर दमदार प्रदर्शन दिया और सीधा टॉप 3 में वो टीम क्वालिफाई हो चुकी है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, थर्ड अंपायर सैंडी पालकर, इनका इशारा आता हुआ। और 29 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। सर्वेश अभी भी मैदान के अंदर है, जिसके बल्ले से 3 छक्के यानी कि 23 रनों के ऊपर यह नाबाद बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए, हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में खेला है,
इस मर्तबा मौका बनेगा। कुणाल गेंद के नीचे मिड विकेट में कोई गलती नहीं, और जिस सर्वेश को मिला था जीवनदान फिर टूट पड़े थे, उसी सर्वेश को किया चलता। विकेट क्रमांक जाएगा दूसरा मैदान से बाहर। ठाण्यात पहिली स्पर्धा नागझरी गावाला, रायगड जिल्ह्यात क्रिकेट स्पर्धा आली या नावाला, श्रीकृष्ण स्पोर्ट संघाने आमदार चषक ठेवलाय गावाला, आयोजक भारत मातेचं नाव क्या बात है, भारत दादा मात्रे आयोजक और पूर्व श्री कृष्ण क्रिकेट क्लब चंद्रकांत स्पोर्ट्स नागजरी, ये उनका दमदार शानदार आयोजन। टॉप 3 में पहली टीम आज के दिन की बनी है जो इस ट्रॉफी की दावेदार बनेगी, वो है टीम शिरडोन। और आज देखेंगे ये जो मैच बैलेंस था कल का, इसमें से जो जीतेगा वो सीधा सुपर 6 में स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य प्रतिष्ठान उसाटने के खिलाफ। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, टॉस बैटर खेलने का प्रयास जरूर किया था, ठीक बल्ले पर लगी नहीं गेंद, वहां पर 1 रन मिलेगा। और इसी के साथ ये लेग बाय का इशारा अंपायर का, ये एक्स्ट्रा में जाएगी, बल्लेबाज के खाते में रन नहीं जाएंगी। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है 10.00 के रन रेट से 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन। थँक्स रोकस्टार इथे खऱ्या अर्थाने बघा आपले श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरीचे संघनायक रुपेश म्हात्रे, संघ ऑर्गनायझर प्रतिनिधी आहेत, त्यांची सुकन्या रित्वी, हिला आम्ही आजचा 7वा दिवस आहे। रित्वी प्रत्येक दिवशी उपस्थिती असते संत वचनाप्रमाणे की आपुल्या हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची या, कुली कन्या पुत्र होती जी सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा, गीता भागवत करीती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे, आणि तुका म्हणे मज घडोत्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा पार नाहीये। अशी सुकन्या रुपेश म्हात्रे यांच्या परिवारात जन्माला आलेली आहे। खऱ्या अर्थाने रुपेश म्हात्रे ही आमची रित्वी सुद्धा भाग्यवंत आहे। रित्वी हिच्या वतीने दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही शुभेच्छा देतो। आणि यानंतरची लढत असणार आहे रंश 11 भैरवदेव रेडगर विपक्ष आई गावदेवी सायरा 11 बुर्दुल क्रिकेट संघासाठी शेवटचा आमचा पुकार असेल। स्पर्धेचे नियमावली आहे, पहिले सत्र संपण्यापूर्वी तुम्हाला नाणेफेकीसाठी अत्यंत बेलेवर येणं गरजेचं आहे। वळूया तत्पूर्वी रॉकस्टार प्रवीण यांच्याकडे। ये साई गावदेवी सायरा 11 जय गावदेवी बुर्दुल यहाँ पर मौजूद है। उम्मीद के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने किया, और ये ऑफ कटर डिलीवरी थी बाहर की तरफ। बिल्कुल यहाँ पर टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो अभी तक 31 रन गेंदबाजी के लिए आकाश पाटिल, सौरभ को आपने देखा था, और रिवर्स शॉट लाजवाब टाइमिंग, सामने से निकाला, बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी थे आयुष, उनके सामने से गेंद को निकाला सीमा रेखा पार, 4 रन। यहाँ पर बढ़िया शुरुआत इस ओवर में करती हुई वाईसीसी हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी टीम के बल्लेबाज मेरे ख्याल से शुभम ठाकुर के बल्ले से यह शानदार चौका आता हुआ। शिवम एक विस्फोटक बल्लेबाज है, इनके भी बल्ले से बड़े बड़े शॉट हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। ए फुल टॉस गेंद ना कर मेरे बेटा, चलिए टाइमिंग खराब थी इसलिए आप बच गए, लेकिन खिलाड़ी नहीं बचेंगे। इसी के साथ ये तीसरा करारा झटका जवाब दिया, चौका आने के बाद विकेट लेने की ताकत बैट्समैन शुभम बैक टू द पवेलियन। देखिए महागुरु योगेश मडवी सर, इस सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कई टीमों की प्रैक्टिस भी नहीं, कई टीमों को ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं है। फिर हम आपसे जरूर कहेंगे, आपने जो हिम्मत की है ना इस टूर्नामेंट में खेलने की, वो आपकी हिम्मत की दाद जरूर देंगे। एक हार से कोई फकीर नहीं होता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। झूला जितना भी पीछे जाता है ना उतना ही आगे भी जाता है, इसीलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे जरूर आएगा। एक हार हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से पीछे हो, अभी तो ये क्रिकेट की शुरुआत है, अभी भी बहुत सारा सफर बाकी है, उस सफर में चलती रहिए, चढ़ाव उतार आता है, जिंदगी आगे जरूर बढ़ेगी। वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। आकाश पाटिल फिर से एक बार फाइटर डिलीवरी दी थी, ललचाया था बल्लेबाज को। मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, फील्डिंग अच्छी थी लेकिन थ्रो जो था वो थोड़ा सा कमजोर था, जिसके चलते वहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाजों ने, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है टोटल 37 रनों के ऊपर। इसी मैदान के ऊपर 4 ओवर में आपने 70 देखे, 60 देखे, लेकिन आज क्या होगा इस विकेट को कि 50 का आंकड़ा भी अभी तक नहीं छू पा रही है कोई टीमें। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, पॉइंट में वहां पर खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट पॉइंट में आयुष, बढ़िया फील्डिंग। देखिए योगेश मडवी सर, इस गेंदबाज की जो कला है ना, वो ज्यादा फ्लाइट हवा में लहराते हैं गेंद को, ललचाते हैं बल्लेबाज को, और ये टप्पा जब गिरता है तो मुश्किलें होती है बल्लेबाजों के लिए।
ये लीजिए, टप्पा ना गिरने दे, ये बेहतर होगा। फुल टॉस बना लिया इस गेंद को और गेंद सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन। वहां पर ख्यालात रख रही है उनका टूर्नामेंट का। बेहतरीन छक्का, रंस 11 के पैकर अमर भाई भगत उनका स्वागत करेंगे। आज नहीं वो रहेंगे, लेकिन उनकी नंतर अजय, सुधीर, अभि आणि भूषण हा नवीन प्लेयर आहे आणि चांगला खेळतो. दोन्ही गावातील प्रेक्षकांसाठी हा सामना कसा होणार आहे? मैत्रीपूर्ण होणार आहे की या सामन्यामध्ये खूप टसन बघायला मिळेल? टसन वगैरे काही नाही, ते माझे मित्र आहेत आणि सर्व एकत्र असतो, त्याच्यामुळे आम्ही मैत्रीपूर्ण. थँक्यू. बघा, लढत मैत्रपूर्ण मित्र, मैदानामध्ये संघर्ष, नाणेफेकीचा कौल. रन 11 भैरवद्या इटगर क्रिकेट संघाचे संघनायक आपण पाहतो विलास भोपीने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम दर्शनी क्षेत्ररक्षणकडनं पसंत केलेला आहे. फलंदाजीसाठी आई गावदेवी साहिरा 11 बुर्दुल क्रिकेट संघाला इथे प्राचारण करण्यात आलेला आहे. बात करते हैं 11.25 की औसत से रन बटोरने हैं। शुरुआत में आपको पावर प्ले में बेहतर शुरुआत करनी है, मगर दूसरी तरफ संकेत पाटिल भी देखिए कितनी खूबसूरत गेंदबाजी, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग। इस बार गेंद को अंदर की तरफ लाया, जो कि ऑप्शन के थोड़ा सा बाहर रखा था करण पाटिल के लिए। गेंद अंदर की तरफ आई और डॉट की समाप्ति। वेरिएशन हमेशा हर गेंद के ऊपर करते हैं, इसलिए तो नामचीन गेंदबाज हैं संकेत पाटिल मुरबी के। फिर एक बार तैयार, सामने है करण पाटिल, पैडल स्वीप। आइए, स्वागत है। पहली गेंद डॉट खेली थी, मगर दूसरी गेंद के ऊपर शानदार स्ट्रोक, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, करण पाटिल के बल्ले से छक्का। आज क्रिकेट में कोई गेंदबाज अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि बल्लेबाजी की धार बहुत चलती रहती है। ये पिच के ऊपर हमेशा बल्लेबाजी ताकतवर रही है। करण का सपना पिछले साल साकार हुआ था, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे, आज वही सपना लेकर आए। अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार ऑन साइड की तरफ वाइडिश लॉन्गर में खिलाड़ी मौजूद, डीप में जब तक गेंद को फील करें। एक सिंगल प्राप्त किया, सिंगल के साथ रन संख्या 8 रनों के ऊपर। पिछले साल बाइक जीती थी इस खिलाड़ी ने, मगर इस साल भी वही सपना लेकर आए। दोनों टीम का सपना है इस ट्रॉफी को उठाने का। देखना होगा किससे से मुकाबला रहेगा। सुपर 6 के पहला वाला मुकाबला आप देख रहे हैं। क्लीन बॉल, विकेट नंबर पहली, मैदान के बाहर राहुल गढ़गे अंतिम गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की संकेत पाटिल ने, और टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या बनी है 8 रन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इसकी गारंटी मैंने तो बिल्कुल बात करेंगे। तो पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ। मुरबी टीम अब ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं, इस बात के ऊपर गौर करें, क्योंकि 3 ओवर के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, और यदि 15 मिनट से ज्यादा समय लेते तो फिर आपको 5 फील्डरों में से 1 फील्डर सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा। देखिए, इस प्रतियोगिता में बहुत सारी टीमों को पेनल्टी लगी। कल पहले मुकाबले में टीम वाकड़ी को पेनल्टी लगी थी, उसकी वजह से वो मुकाबला हारे थे। हम नहीं चाहते कि किसी टीम को पेनल्टी लगे, मगर आप भी यहां पर सहकार्य करें। पहला ओवर बेहतरीन रहा संकेत पाटिल का, जहां से बात करेंगे केवल 8 रन आए, और एक महत्वपूर्ण सफलता राहुल गढ़गे आउट हो चुके हैं। उसके नए बल्लेबाज तीसरे नंबर के ऊपर कुणाल पाटिल, कुणाल भोईर 9 सेकंड के ऊपर है, सेकंड पर करण पाटिल। ये 2 बल्लेबाज हैं। अब टेम्बोडे टीम, आराध्य स्पोर्ट्स टेम्बोडे टीम के मेन खिलाड़ी करण पाटिल, जो भी करना है करण पाटिल मैदान के अंदर करेंगे। पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी
दूसरा मुकाबला भी आपने देखा और ये तीसरा मुकाबला उनका, और तीसरा मुकाबला यदि जीतते तो चौथा मुकाबला उसटने के साथ खेलना पड़ेगा। अभी तक तो 2 टीमें सुपर 3 में दाखिल हुई। आज की सुबह के सत्र में पहली टीम आपने देखी सिरडोन, स्वर्गीय रतन स्मृति सिरडोन टीम। लाइन चेक करेंगे, यस अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी। अंपायर सुनील तांडे बताते हुए कि ये वाइड का इशारा, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अंपायर डिसीजन वाइड बॉल। अब जीतने के लिए यहां से 45 की टारगेट है, अभी भी यहां से 36 रन की आवश्यकता होगी। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हरा वही जो दिल से लड़ा नहीं। आज मुकाबला जीतने के लिए दिल से मुकाबला खेलना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद, गैप शॉट सिलेक्शन, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी नहीं है, धन 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 करती भी गेंद, सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। अर्जुन आए ना आए, करण तो यहां पर टेम्पोडे टीम के आ चुके हैं। अर्जुन बिल्कुल अब पीछे है, मगर करण अभी आ चुके हैं मैदान के ऊपर। और इस समय करण के बल्ले से एक चौका, पहले छक्का दागा था पहले ओवर में, ये चौका दागते हुए फील्डिंग में थोड़ी सा परिवर्तन देखिए। जो खिलाड़ी कवर में थे उसे एक्स्ट्रा कवर पर ले गए। एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी है, एक लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, ये खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है। ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार कवर की रिजर्व में गेंद को खेलना चाहते हैं। एक सिंगल डबल के लिए प्रयास किया, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है। और आप जब रन बचाना चाहते हैं तो शायद आप बाउंड्री लाइन से जब फील्डिंग करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ऑन द स्टंप थ्रो आपको करना होगा, क्योंकि रन को बचाने हैं तो आप ऑन द स्टंप डायरेक्ट थ्रो कीजिए। बाउंस थ्रो करेंगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। 2 रन कंप्लीट किए तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या की बात करेंगे 15 रन। इस बार ऑन साइड में लॉक किया, रन लौटे मैदान के बाहर। इस मुकाबले की गोल्डन विकेट, करण पाटिल बैक टू द डगआउट। लौटे मैदान के बाहर, अब नए बल्लेबाज मैदान पर आएंगे। टीम की रन संख्या 15 रन बनी है, अभी भी जीतने के लिए 30 की आवश्यकता। रन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस पिच के ऊपर रन बनते, बस बनाने वाले चाहिए। 2 ओवर अब बात करेंगे। इस ओवर में गेंदें हो चुकी कुल मिला के 3, यानी कि 15 गेंदें बची है, 30 रन की आवश्यकता है। रन और गेंदों के बीच अंतर ज्यादा नहीं है। इस पिच के ऊपर कई सारे रन देखे। सबसे हाईएस्ट टोटल की बात करेंगे तो सी गणेश कोनी टीम जिन्होंने बनाए थे 95 रन, और सर्वाधिक ज्यादा रन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अर्धशतकीय बारी खेली थी विनीत पाटिल। दातिवली टीम के जो सुपर 3 में टीम पहुंची है, उन्होंने अंतिम मुकाबले में, यानी कि वहां पर सुपर 6 का मुकाबला रहा था, और वहां पर उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी 67 नॉट आउट। उससे पहले करण ठोंबरे कोनी गांव 66। उसके पहले आप बात करेंगे तो बाइक सम्राट पंचम हिंद केसरी केतन मात्रे, जिन्होंने 60 रन बनाए थे, 50 की पारी खेली थी। कल एक अर्धशतक देखने मिला था। शुभम ठाकुर, बिल्कुल बात करेंगे मुरबी टीम के खिलाड़ी। कल शुभम ठाकुर के बल्ले से भी अर्धशतक देखने मिला था, 51 रन उन्होंने बनाए थे। आइए पहली गेंद के ऊपर लॉक किया गेंद को ऑफ साइड में, तगड़ा शॉट है, ताकत भरा शॉट, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ना होगा, इक्का चौके से छक्के से मुकाबला खत्म नहीं होता, एकाध विकेट से मुकाबला खत्म नहीं होता। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, सामने खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का सही संपर्क नहीं है, लो बुलटॉस की गेंद थी। नो स्ट्राइकर बल्लेबाज बता रहे कि आपको ऑन साइड में खेलना था, इरादा पहले अलग था, बॉल जैसे आई सामने की तरफ प्लेसमेंट किया गेंद को, रन नहीं बनेगी। टीम की टोटल की बात करेंगे तो 21 रन, जीतने के लिए 24 की आवश्यकता है।
इस बार इनसाइड आउट का लाजवाब शो, कवर में कोई खिलाड़ी नहीं है, नो मैंस लैंडर, वन बाउंस इनटू द पैंस 4 रन। ये महत्वपूर्ण चौका, 25 रन 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद और बची भी 12 गेंदे, 20 रनों की आवश्यकता। तात्या गाड्या सोडा, बिनजोरची महत्वपूर्ण गाडी पायथ्यावर गेलेली आहे। या आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक भरतदादा म्हात्रे यांचा बालाबाई सोबत टिटवी बोलणारे तिकडा नानाशेठ प्रधान, यमाडीची गोटकरांचा शॉटगन छोटा सर्जा पडणारे। आम्ही कधीच नसतो माग, आणि भारत दादा असतील, आमचे अतुल दादा पाटील असतील, बैलगाड्या अड्ड्यात लावतात नेहमी आग। काय प्रतिक्रिया देशील? नक्कीच महागुरु कारण भारतदादा म्हात्रे यांचा देखील बालाभाई या वर्षी अतिशय, नक्कीच बालाभाई देखील भारत म्हात्रे यांचा नक्की पाहायला मिळेल या वर्षी। महेशदादा पाटील यांचा देखील टेस्टर आणि त्यानंतर अतोशेठ पाटील यांचा बादल आणि टिटवी नक्कीच पाहायला मिळतील। जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये। प्रेक्षक स्वयंसेवकांना विनंती आहे की आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। स्वयंसेवक श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरीचे सर्व स्वयंसेवक आपण मैदानाचा ताबा घ्या। योगेश मडवी सर, व्हॉलेंटियर्सना विनंती असेल बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्या। संध्याकाळी तुम्हाला 1000 रुपयाची मेजवानी असेल। नाही, रोज टी शर्ट रोज असते त्यांच्यासाठी, यात मात्र शंका नाही, कारण ही स्पर्धा भारतदादा म्हात्रे यांची आहे। कुणालाही प्रवीण या ठिकाणी कमी पडणार नाही, कारण भारतदादा म्हात्रे एक दिलदार व्यक्तिमत्व आहेत। गेली 9 वर्ष प्रवीण ही स्पर्धा आपण पाहतोय। सीझनच्या सुरुवातीला पहिली स्पर्धा भारतदादा म्हात्रे यांच्या असल्याने आज देखील ती स्पर्धा, पुढच्या वर्षी स्पर्धा प्रवीण 10 दिवसाची होणार आणि 24 ओपनचे संघ खेळतील। रायगड ओपन 8 संघ, ठाणे ओपन 8 आणि मुंबई ओपन 8 आणि 40+ ओपन 8। विश्वास पाटील यांनी देखील सांगितलंय, नक्कीच विश्वास पाटील देखील 40+ ऍक्शन मध्ये तुम्हाला आता पाहायला मिळतील। कदाचित तोंडरे संघ देखील तुम्हाला 40+ माध्यमातून येणाऱ्या सीझन मध्ये पाहायला मिळेल। आणि अतोशेठ पाटील यांनी अनाउन्समेंट केली आहे की 40+ संघ जो आहे संपूर्ण एंट्री अतोशेठ पाटील करणार आहे 40+ संघाची। गेंदबाज इस समय समीर ठाकुर आ चुके, फिरकी के जादूगर अपनी कलाई के साथ हमेशा गेंदबाज बल्लेबाज को नचाते हैं। नाम है समीर ठाकुर, लगातार 2 गेंदे बीट और यहां से 2 गेंदे जितना आएंगे उतना दबाव टेम्पोरी क्रिकेट टीम के ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि 12-20 का समीकरण था। इस पिच के ऊपर महंगा नहीं है, मगर समीर ठाकुर की चुनौती है टेम्पोरी क्रिकेट टीम को। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ काली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए। आपको हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। इस बार छोटी गेंद गलती की समीर ठाकुर ने छोटी गेंद का इस्तेमाल किया और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सन्नी गायकवाड़ इनके बल्ले से शानदार छक्का। पाटिल देखिए ना, ये पुरानी चावल है, यदि 40 के ऊपर भी गए, 50 की तकरीबन है, मगर आज भी मैदान के ऊपर उतरेंगे तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की पिटाई होगी। समीर ठाकुर ये देखिए अच्छी गेंद थी, सामने खेलना चाहते थे, एक सिंगल, ये देखिए एक गलती महंगा पड़ सकता है। समीर ठाकुर ये क्रिकेट खेले, ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आप इतना इजी मत लीजिए क्योंकि दुनिया बहुत होशियार बन चुकी है। और ये 2 रन आए, 2 रन के साथ रन संख्या की बात करेंगे, 34 रन 11 की आवश्यकता। ये मुकाबला अभी भी खत्म नहीं है। पिछली गेंद जिस तरह से प्रवीण जिन्होंने शॉट की थी और उसका भरपूर फायदा उठाया था यहां से सनी गायकवाड़ ने। समीर ठाकुर में बहुत वेरिएशन है, कभी गेंद इन स्विंग करते हैं, आउट स्विंग करते हैं, मगर एक आध खराब गेंद
जिसके ऊपर चौका छक्का आता, इस बार भी लॉक किया मगर मिस टाइमिंग है। दो खिलाड़ी पकड़ी है कैच और यहां से विकेट का पतंग सन्नी गायकवाड़ जाएंगे मैदान के बाहर, जिन्होंने 2 छक्के 1 चौके की पारी खेली। और टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय बन चुके हैं 34। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद 34, आखिरी ओवर में 11 रनों की आवश्यकता। भारतदादा म्हात्रे यांचे खास परम मित्र पालेखुर्द गावातील आमचे समाजसेवक बालादादा दाभणे यांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। आणि मैदानामध्ये ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो ते रायगड जिल्हा परिषद शाळा नागझरीचे चेअरमन आमचे परम मित्र क्लासमेट निवृत्तीदादा म्हात्रे आणि त्यांच्या सुकन्याचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे। आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये आपलं सरसे स्वागत आहे। सभी का स्वागत। महागुरु आज मेगा फिनाले मेगा फेस्टिवल, आज 7 दिन के बाद कई सारे मान्यवर होंगे। शाम के वक्त में यहाँ पर हमारे मंच के ऊपर बहुत सारे मान्यवर होंगे। और आज की बात करेंगे तो महागुरु आज सुपर 6 की लड़त आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर, मगर ये इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी सुपर 6 में क्वालिफाई होगी। बैलेंस मुकाबला कल का ये मुकाबला रहा था दोनों के बीच, और आप जीतने के लिए यहां से टेम्पोडे क्रिकेट टीम को चाहिए 11 रन। आखिरी ओवर 11 रन। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट का खेल अक्सर हर मैदान के ऊपर हमने देखा है। क्रिकेट किसी को हंसाती है तो क्रिकेट किसी को रुलाती है। ये सुख दुख भरा क्रिकेट का खेल। कौन मनाएगा जीत का जश्न, कौन होगा इस प्रतियोगिता से बाहर, आइए देखते हैं। 6 गेंदे, रन चाहिए 11। अच्छे गेंद सामने खेला इस बार ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर जब तक गेंद को उठा पाए तब तक 2 रन। एक ही एक्शन में गेंद नहीं उठा पा रहे। जानते एक आध गलती कितनी महंगी पड़ सकती है, और गलती की वजह से कई सारी टीमें इस प्रतियोगिता से बाहर हुई है। और मिसफील्ड की वजह से भी प्रवीण कई सारी टीमें इस प्रतियोगिता से बाहर हुई, क्योंकि सीजन की शुरुआत है। और बिल्कुल हम कहेंगे कि सीजन की शुरुआत में हर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस के साथ मैदान पर उतरता है, ये भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन। और आज भी यहां पर देखना पड़ेगा कि बच्चे भी 5 गेंदों के ऊपर 9 रन डिफेंस होते हैं, या फिर आराध्या स्पोर्ट्स टेम्पोडे जीत का जश्न मनाती है। गेंदबाज आखिरी ओवर में करेंगे सर्वेश ठाकुर। इस बार हवा में गेंद बिल्कुल पहुंचे गेंद के नीचे। खुद गेंदबाज स्कॉट के बाहर। एक-एक गेंद, एक-एक रन अब अंतिम मोमेंट में बिल्कुल यहां पर देखनी पड़ेगी किस तरह से रहेगी। आखिरी 4 गेंदे, 9 रन की आवश्यकता। आखिरी गेंदे बची, आखिरी रन बचे। एक एक रन, एक एक बॉल कितना इंपॉर्टेंट है, और तय करेगा मुकाबले का फैसला कि कौन मनाएगा जीत का जश्न, कौन होगा इस बड़ी प्रतियोगिता से बाहर। हर एक टीम ने सपना लेकर आई है इस प्रतियोगिता में जीतने का सपना, इस ट्रॉफी को उठाने का सपना है उनके समर्थकों का। और कई सारे खिलाड़ी हैं अपने गांव में, आज बिल्कुल जश्न होगा। गांव में जो भी टीमें सुपर 3 में पहुंचेगी जीत का जश्न होगा। दिवाली होगी, क्योंकि दिवाली तो शुरू हो चुकी है, मगर दिवाली से पहले पटाखे आप गांव में फूटेंगे। खासतौर पर सिरडोन टीम पहुंची सुपर 3 में, और दातोली क्रिकेट टीम पहुंची सुपर 3 में। धीरे धीरे ऐसी 6 टीमें सुपर 6 में, बिल्कुल सुपर 3 में देखने मिलेगी। एक ग्रुप में 3 टीमें सुपर 3 में आएंगी, और बी ग्रुप में सुपर 3 में 3 टीमें आएंगी। और बिल्कुल ये अलग अंदाज के साथ अलग प्रतियोगिता। अच्छी गेंद अलग द कारपेट, गेंद जाती भी इस बार डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद, एक एक्शन से गेंद नहीं उठा पा रहे, ना तो ऑन द स्टंप डायरेक्ट होकर पा रहे। मुरबी टीम गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं। एक आध गलती कितनी महंगी होती है मुरबी टीम को भी पता है, क्योंकि इस मुकाबले में जीतकर अगले राउंड सुपर 6 में प्रवेश करना है। 2 रन के साथ रन संख्या की बात करेंगे 38 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदे 7 की आवश्यकता। 3 गेंदे 7, एक खाट बाउंड्री आती है तो आराध्या स्पोर्ट टेम्पोडे टीम इस मुकाबले में मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। सर्वेश ठाकुर एक नामचीन गेंदबाज है। विवरचना देखिए, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर। और कमाल की गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र पड़ने के बाद पूरी तरह से नीचे रही,
सबमरीन डिलीवरी। अब यहां पर मुश्किलें ज्यादा पैदा हो चुकी है क्योंकि 2 गेंद में 7, क्रिकेट में 1 गेंद में 7 बनते देखे, क्रिकेट में 1 गेंद में 8 देखे, 9 देखे, 10 देखे, 11 देखे, मगर अब 2 में 7 चाहिए। बिल्कुल ये मुकाबला आप रंगतदार परिस्थिति में इस गेंद के ऊपर इस मुकाबले का फैसला रहेगा। सामने तो जरूर खेला, एक सिंगल पाकर आप स्ट्राइक को रोटेट किया, आखिरी गेंद में छक्का। क्या बात है, क्या बात है। जिस मुकाबले की इंतजार में दर्शक रहते हैं, क्योंकि महागुरु दर्शक यही चाहते हैं कि आखिरी गेंद में छक्का देखने मिले, और जब एक गेंद छक्का रहता है, बहुत सारे बल्लेबाजों ने छक्का देखा है मारते हुए। गेंदबाजों के ऊपर अक्षर लिया गया। हमारे कुणाल मात्रे जाएंगे मैदान के अंदर, भरत दादा मात्रे के छोटे भाई हैं और इस प्रतियोगिता की पूरी जिम्मेदारी कंधों के ऊपर उठाई है। रुपेश मात्रे की तो बात अलग है, जिन्होंने पूरी तरह से मेहनत की है। जिम्मेदार इंसान, महागुरु जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, और रुपेश मात्रे से ज्यादा जिम्मेदार मैंने देखा नहीं। शायद काफी जिम्मेदारी, पूरा हिसाब किताब उनके पास है, और बिल्कुल हर एक रुपए का हिसाब वो रखते हैं, और बिल्कुल उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि यह प्रतियोगिता बड़ी बन चुकी है, हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है। और जब तीसरे अंपायर की बात करेंगे तो कुणाल मात्रे के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। 1 गेंद 6 की आवश्यकता, यह कमाल का मुकाबला। दर्शक आज ये मुकाबला कौन जीतेगा, जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। आखिरी गेंद नहीं जीत पाई मुकाबला, आराध्या स्पोर्ट टेम्बोड़े बिल्कुल प्रतियोगिता से बाहर। हार्ड लक टेम्बोड़े क्रिकेट टीम जीत का जश्न मनाती हुई। YCC हर्षाली 11 जय दुर्गा मोरबी टीम सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है। अब उनका अगला मुकाबला होगा स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने टीम के साथ में उनका अगला मुकाबला होगा। मगर इस मुकाबले के बाद तुरंत मुकाबला होगा, दर्शक कहीं मत जाना, दिल दहलाने वाला मुकाबला होगा। मैदान के अंदर एक तरफ होगी गांव देवी बुरदुल टीम, तो दूसरी तरफ है यहां पर भैरव देव टीम रेडगर। थँक्स योगेश. निश्चित स्वरूपात अतिशय दमदार लढत झाली, शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढत रंगली, आणि आताच्या ज्या दमदार प्रेक्षणीय लढतीमध्ये इथे आपण पाहतो YCC हर्षाली जयदुर्गा मोरबी क्रिकेट संघाने आराध्या 11 टेंबोडे क्रिकेट संघावर मात करून सुपर 6 मध्ये इथे मोरबी क्रिकेट संघ दाखल झालेला आहे. त्यांचा आम्ही श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी यांच्या वतीने आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक स्पर्धेच्या माध्यमातून अभिनंदन करतो. आणि टेंबोडे आराध्या 11 मनोहर पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला संघाने आमदार चषकामध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल आमच्या भारतदादा म्हात्रे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आपलं आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो. यस, तो यहां से मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे जिन्होंने बेहतरीन खेल किया, जिन्होंने 23 रन की शानदार पारी, और गेंदबाजी की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण सफलता, बिल्कुल आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंस किए। नाम है सर्वेश ठाकुर, मैन ऑफ द मैच। मगर अगला मुकाबला होगा गांवदेवी सायरा 11 बुरदुल, जो कि एक बड़ी टीम है, और उनके साथ करेंगे रंश 11 भैरवदेव रेडगर। शानदार रहेगा मुकाबला. तर थँक्स योगेश. इथे सामन्याचा हिरो ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स आपण इथे बघितलं, सर्वेश ठाकूर आज सामनावीर ठरतो. आमचे समाजसेवक बाला दाबणे पालेखुर्द यांना आम्ही ते आमंत्रित करतो. भारतदादांचे खास जिवलग मित्र आहेत महेशदादा पाटील, यांचे खास विश्वासू सहकारी बाला दाबणे बघा, जिथे संघर्षांच्या विचारांची वस्ती तिथे बाला दाबणे यांची नेहमी असते दोस्ती. असे खऱ्या अर्थाने एक दिलदार व्यक्तिमत्व आमचे बाला दाबणे यांच्या शुभ हस्ते खऱ्या अर्थाने सामनावीर या किताबाने क्रिकेटरचा इथे सन्मान इथे केला जातो. सुपर 6 मध्ये तुम्ही दाखल झालेला आहात, कसं वाटतं आपल्याला? खूप चांगलं वाटतं, आणि पहिल्या सीझनची आमची पहिलीच मॅच होती, आणि आमचा कॅप्टनचा आत्मविश्वास खूप असतो का तुम्ही जिंकाल, तुम्ही खेळा. भारतदादांच्या स्पर्धेत तुम्हाला खेळण्याची संधी प्राप्त झाली. लाडके आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2024 काय अनुभवलं, काय या मैदानामध्ये या स्पर्धेबद्दल काय अनुभवलं तुम्ही? काय ना, स्पर्धा तर एक नंबर सुंदर आहे, आणि दादाचं आयोजन दरवर्षी सुंदरच आहे. थँक्यू सो मच. पुढच्या सामन्यासाठी मनपूर्वक तुम्हाला शुभेच्छा असणार आहेत, आणि पुढील लढत असणार आहे, एक दमदार लढत असणार आहे. बघा, दोन्ही क्रिकेट संघ सुपर 6 मध्ये खऱ्या अर्थाने दाखल झाले आहेत. वर्तमान लढत आपण इथे पाहतो. एका बाजूला निश्चित स्वरूपात रंश 11 जय भैरवदेव रेडगर क्रिकेट संघ अमर भगत यांनी पुरस्कृत केलेला संघ, तर एका बाजूला आई गावदेवी सायरा 11
बुर्दुल क्रिकेट संघ प्रवीण म्हात्रे यांचा पाहतो, एका बाजूला विलास भोपी यांचा संघ. लढत दमदार होईल. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी सांगितलं लढत मैत्रीपूर्ण, परंतु मैदानामध्ये संघर्ष असणार. बघूया कशा प्रकारे संघर्ष करतात दोन्ही संघातील गोलंदाज आणि फलंदाज क्षेत्ररक्षक. तत्पूर्वी पहिल्या सत्रासाठी बोलणार आहोत रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे. यापूर्वी आवाज आपण ऐकला योगेश मडवी मॅन फ्रॉम सिद्धी करवली यांचा. बोलूया रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे. हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक थैंक यू हेलो चेक. धन्यवाद योगेश सर, धन्यवाद महागुरु. सभी क्रिकेट दर्शकों का फिर से एक बार मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर सुपर 6 की लड़ाई रंश 11 रिडगर बनाम सायरा 11 भैरवदेव क्रिकेट क्लब, माफ कीजिएगा सायरा 11 जयगांव देवी बुर्दुल, इन दो टीमों के बीच में ये लड़ाई. दोनों भी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है. आप देखेंगे कि कौन सी टीम सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेगी. आज रंश 11 रिडगर टीम की बात करेंगे तो उनके पैकर्स अमर भगत आज मौजूद नहीं है. उनके सुपुत्र जिनके रंश के नाम से ये टीम खेल रही है, यानी कि राहुल भगत, एकनाथ भगत के सुपुत्र है, जिनका जन्मदिन है. राहुल, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं. और ये रंश के बड़े भाई है. मैच को इन एक्शन में आप खेलते हुए नजर आएंगे. प्रणव यही वो गेंदबाज है जिस गेंदबाज ने इस श्रृंखला में मेडन ओवर फेंका था और पहले गेंदबाज बने थे जिन्होंने मेडन ओवर की फेंकी की थी. वही प्रणव खेलने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार होते हुए. हवाई हल्ला किया है सीधा मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार. बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज अजय बॉम्बे के बल्ले से ये बड़ा बॉम्ब चरण. डीजे बिल्कुल यहां पर आते ही 600 के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद किया है बल्लेबाज अजय बॉम्बे ने. इनका बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि ताकतवर बल्लेबाज है. सैंडी विकेट कीपर आप देख सकते हैं, बढ़िया क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं. इस बार मिस टाइमिंग है, हवा में गेंद काफी देर तक. राहुल गेंद के नीचे, आज के बर्थडे बॉय जिनके द्वारा ये कैच पकड़ा. और इसी के साथ जिस अजय बॉम्बे ने फन उछला था, उसी अजय बॉम्बे का यह फन कुचला पहला करारा झटका बुर्दुल टीम को. दमदार संगीत. आज क्रिकेट के साथ साथ बैलगाड़ा क्षेत्र में भी पूरी तरीके से युवा जो हमारे खिलाड़ी हैं वो जुड़ चुके हैं. अभी अभी बड़े बड़े जो बैलगाड़ा क्षेत्र के जो अड्डे होते हैं वो आपको नजर आएंगे, लेकिन इस मैदान के अंदर अगर जाएंगे तो दो टीमें जी जान से लड़ेगी मैदान के ऊपर. एक तरफ प्रवीण का कई सालों का अनुभव है दोस्तों, और इसी प्रवीण की ये सेना अब बुर्दुल टीम को लेकर मैदान के ऊपर खेल रही है. तो एक तरफ विलास भोपी कि महागुरु इन्होंने कहा था कि यंगस्टर है, अपने फ्यूचर है आगे का, ये 10-15 साल इनके हाथों में रिडगर की कमान होगी. और जो आने वाले सीजन यानी कि नाइट टूर्नामेंट होंगे उनके लिए एक काउंटेड की पिचेस, फिर नेट प्रैक्टिस में उनको वॉलीजन जो भी लगेगा विलास के द्वारा हमेशा इन यंगस्टर को प्रमोट किया जाता है. बढ़िया कमबैक, छक्का आने के बाद ये शानदार वापसी करते हुए गेंदबाज प्रणव, जिसने दिखा दिया था कि मेडन ओवर का खिताब इनके नाम पर है. इस बार लगा है अंदरूनी हिस्सा, बल्लेबाज होंगे आउट. एक और विकेट बैक टू बैक, 2 विकेट इन रोल, बैट्समैन आउट. संघाला खऱ्या अर्थाने दिशा आणि गती देणारे नाईट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर ॲडव्होकेट बालकृष्ण दादा भोपी रिडगर यांच्या वतीने प्रत्येक प्रणव भोपी एक प्रत्येकी विकेटसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. प्रवीण, काल या स्पर्धेबद्दल एक चर्चा झाली होती. निश्चित स्वरूपात की लढत होणार आहे. एका बाजूला प्रणव भोपी विपक्ष सुधीर पाटील बुर्दुल, म्हणजे गोलंदाज विरुद्ध फलंदाज अशी लढत बघायला मिळेल अशी चर्चा होती. मात्र प्रणवची गोलंदाजी सक्षम बघायला मिळतो. यस, दोनों भी ताकतवर टीम है. बैट्समैन तैयार और इस बार भी मिस टाइमिंग है. मिड ऑन में खिलाड़ी राहुल आज के बर्थडे बॉय, और यहां पर प्रणव ने विकेट हैट्रिक सुपर 6 की और इस टूर्नामेंट की ये दूसरी हैट्रिक. एक बार जोरदार तालियां गेंदबाज प्रणव.
योगेश मेड सर देखिए ना, योगेश मेड सर देखिए कि जहां पर जो विकेट हैट्रिक जो है ना वो अलग अलग तरीके की देखने को मिली। अल्पेश गायकवाड़, मैन फ्रॉम भिवंडी पिंपलस ना, वहां से बिलोंग करते हैं, कि ये जानकारी बताते हुए कि पहले हैट्रिक के टूर्नामेंट की हुई थी ना, तीनों के तीनों डंडे उखाड़ कर निकाल दिए थे, और ये विकेट हैट्रिक जो है तीनों के तीनों कैचेस पकड़े गए, 2 राहुल के द्वारा, एक सैंडी बोयर विकेट कीपर के द्वारा, यानी कि सायरा 11 गांवदेवी बुर्दुल टीम थोड़ी सी अब बैकफुट पर आती हुई। प्रणव तैयार, किसी एक बल्लेबाज को यहां पर रुकना होगा बुर्दुल की ओर से। क्लीन बोल्ड, विकेट नंबर 4, नहीं रुकने वाले ये गेंदबाज, जिस विकेट के ऊपर अपना पहला मेडल फेंका था वही गेंदबाज के नाम पर इस पहले ही पावर प्ले में 4 विकेट। मुश्किल स्थिति में है बुर्दुल टीम, एक और विकेट मैदान से बाहर। इथे विकेटचा चौकार साजरा केलेला आहे प्रणव भोपीने, आणि प्रणव भोपीसाठी रिटगर प्रकाश जोतातील नाईट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर भारतदादा म्हात्रे यांचे खास परम मित्र ॲडव्होकेट बालकृष्णदादा भोपी यांच्या वतीने 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज जाहीर करण्यात आलेले आहे। मित्रांनो, मी आवर्जून उल्लेख करेन, बालकृष्णदादा भोपी आपण जर असाल तर या भारतदादांच्या वतीने तुमचं आम्ही ते सहर्ष स्वागत करतो। प्रवीण खऱ्या अर्थाने आपले जे अल्पेश गायकवाड आहेत गुणलेखक, त्यांनी एक चांगला उल्लेख केला स्पर्धेमध्ये जी विकेट हॅट्रिक झाली होती, ट्रिपलाची हॅट्रिक, परंतु आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा योगेश मडवी जर आपण विचार केला ना, हा कारनामा जगामध्ये पहिल्यांदा झाला होता रिलायन्स कपमध्ये 1987ला। खऱ्या अर्थाने भारत आणि न्यूझीलंडची लढत होती, क्वार्टर फायनल लढत, त्यामध्ये न्यूझीलंडचा एकेकालचा संघनायक केन रुदरफोर्ड, इयान स्मिथ आणि यान चाडफिल आक्रमक फलंदाज, त्यांना खऱ्या अर्थाने त्रिपलाचीच बाद केलं होतं चेतन शर्माने। ओ टू प्रवीण गायकर। तो बिल्कुल यहां पर क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, और इस बार चलिए सेकंड ओवर की शुरुआत। और पहली गेंद टप्पा पीछे रखा था, नन्हे कद का गेंदबाज है निशांत, गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। महागुरु, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ना सायरा 11 गांवदेवी बुर्दुल टीम की, उस टीम की अगर बात करेंगे, अजय बॉम्बे ने ऐसा धमाका छक्का लगाया था कि मानो टूट पड़ेंगे प्रणव भोपी के ऊपर, लेकिन वहां से उन्होंने कमबैक किया और लगातार 4 विकेट लेने का विक्रम गेंदबाज प्रणय के नाम पर रहा। और थोड़ी सी पीछे है इस मुकाबले में सायरा 11 गांवदेवी बुर्दुल टीम। इस बार आप ट्रैकर की बॉल जल्दी भांप लिया इस गेंद को और सीधा खेला डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के पार, मैक्सिमम हिट 6 रन। क्या बात है, दमदार महेश शेठ पाटिल, इनका ये संगीत आपने सुना। जयदुर्गा सुरई टीम के कप्तान भी यहाँ पर आ चुके हैं। अगला मुकाबला शायद उनका ही होगा, खतरवा 11 कानपुरी टीम के खिलाफ ये तगड़ी फाइट होगी। जिस तरीके से आपने देखा दोस्तों की फोट्रिक विकेट की फोट्रिक लगाई महागुरु, वैसे आमदार प्रशांत ठाकुर जिनके नाम की ये टूर्नामेंट फोट्रिक की दिशा में आपको जरूर नजर आएंगे। 3 बार आमदार होने का गौरव, और इस बार 4थी बार फिर से एक बार नामांकन कल उनका दर्ज हुआ। बाहरी किनारा लगा है, टॉप एज लेकर गेंद फाइन लेग की तरफ, सीमा रेखा पार, 2 गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार। अब यहां पर स्थिति थोड़ी सी अच्छी बन रही है टीम सायरा 11 गांवदेवी बुर्दुल की, 4 रन।